हेलो साथियों, स्वागत है मैथ की एक और नई क्लास में। तो पिछली क्लास में ये हमारा चैप्टर चल रहा है, वो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, सरलीकरण चैप्टर चल रहा है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन चल रहा है। तो हमने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कल करा दिए थे। आज हमारा नवा क्वेश्चन है, तो नवा क्वेश्चन हम करते हैं। जो नवा क्वेश्चन है वो हमारा 4500 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर इक्वल टू 3375। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम यहाँ x मान लेंगे, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे 3500 इंटू एक्स बराबर 3375। अब ये गुणा की चीज़ इधर जाएगा तो बटे की हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा 3375 बटे 4500। इसको हम काट देंगे, तो हम इसको 5 से काटेंगे, या हम इसको 5 से काटेंगे। 5 ने 45, 5 छक्का 30, 3 बची, 5 सत्ते 35, 2 बचे, पचम 25। अब हम इसको 9 से काटेंगे, यहाँ आ गया 675, 675 बटे 900। अब 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, अब 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यहाँ 3 बची, और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यहाँ 4 बची, सॉरी यहाँ 4 बची, यहाँ हो गया 45, 9 पंजे 45। तो यहाँ से आ गया 75 बटे 100 आ गया, 75 बटे 100 आ गया। तो यहाँ आ गया 25 तियाँ 75 और 25 चौका 100। तो जो हमारा आंसर आ गया वो x बराबर आ गया 3/4। ये हमारा आंसर आ गया x बराबर 3/4, जो कि ऑप्शन बी ऑप्शन में है 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां हमारा कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। तो 10वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार 4 सही 7/8 इंटू 2 सही 4/13 का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार यहाँ इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 8 चौक 32, 32 और 7, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है और ये ऐड हो जाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई ये ऐड हो जाते हैं। तो 8 चौक 32 और 32 में से 7 जोड़ेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई जाती है, ये ऐड हो जाएंगे। तो हम इनको ऐड करेंगे, 8 चौक 32, 32 और 7 39/8 इंटू इसकी 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 4 30, 30/13। यहाँ x मान लेंगे हम। तो हम अगर कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो ये कट रहा है 13 एकम 13 और 13 तियाँ 39। मल्टीप्लाई में तिरछी गुणा एक पाड़े से कट जाती है, मल्टीप्लाई में तिरछी गुणा एक पाड़े से कट जाएगी। तो हमने इसे एक पाड़े से काट दिया, 13 तियाँ 39, और इसे काट देंगे हम 2 चौक 8 और 2 15 30। तो यहाँ आ जाएगा 3/4 इंटू यहाँ आ जाएगा 15/1 बराबर x। इसके हम गुणा करेंगे, जब 3 की गुणा जब 15 से होगी तो 15 तियाँ 45/4 बराबर x। अगर हम इसे सही में चेंज करेंगे, सही में बनाना है, क्योंकि आंसर हमारा जो आ रहा है वो संयुक्त भिन्न में आ रहा है, तो 4 से हम 45 को भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, 5, 4 एकम 4, 1 बचा। तो हमारा आ जाएगा हर तो सेम रहता है 4 बटे ये इधर आ जाएगा 11 चौक 44 और 1 ही आंसर। तो x बराबर जो हमारा आंसर आ गया वो ये आ गया 11 सही 1/4। ये आंसर आ गया 11 सही 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, इसे नोट डाउन करें अपनी कॉपी पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 3 सही 1/4 प्लस 4 सही 1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 1/4 बराबर 10। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होंगे, तो चलिए आइए ट्राई करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, इनको हम चेंज कर लेंगे। 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 1 13, 13/4 प्लस 6 चौक 24 और 1 25, 25/6 प्लस यहाँ x मान लेंगे प्लस का 1/4 बराबर 10। अब क्या करना है हमारे लिए,
अब हमारे लिए क्या करना है, तो देखो इसका हर समान है और इसका हर समान है, इसका हर समान है और इसका हर समान है, तो हम इनको पहले ऐड कर लेंगे। तो 13 + 1 और इनके हर समान है 4, यहाँ ऐसे उतार देंगे 25/6। ये हम इधर ले जाएंगे x को उठा के, तो ये हो जाएगा 10 - x। देखते हैं 13 और 1 14, 14/4 प्लस का 25/6 बराबर 10 - x। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से आ जाएगा 7/2 प्लस का 25/6 बराबर 10 माइनस का x। अब क्या करेंगे, अब हम इनके हर समान कर लेंगे। तो हर समान करने के लिए यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ आ जाएंगे 21/3 दूनी 6 प्लस का 25/6 बराबर 10 माइनस का x। तो अब ये हर समान हो गए, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये जाएंगे 21/25/6 बराबर 10 माइनस का x। 21 और 6, 5 और 1 6, 2 और 2 4 बराबर 6, तो 10 माइनस x। इसको हम काट देंगे, 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, और ये माइनस x है, ये उधर चले जाएंगे, तो ये x इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 10 - 23/3। तो इसकी और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 10 3 30 - 23/3। तो 30 में से 23 गए तो 7 बचे बटे 3। अब इसको चेंज कर देंगे, 3 दूनी 6, तो जो x का मान आ गया, अब 3 दूनी 6, 2 सही 1/3, ये x का मान आ गया और यही हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन 2 सही 1/3, ये डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमारा कुछ इस प्रकार है, 24 × 15 भाग 12 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 165। इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो 24 × 15 भाग 12, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे, बराबर 165। अब ये भाग की चीज है, जब ये इधर को आएगी तो ये बटे की चीज हो जाएगी। तो 24 × 15/12 प्लस का x बराबर 165। इसको हम काट देंगे, तो 12 दूनी 24, तो यहाँ से आ जाएगा 15 दूनी 30 प्लस का x बराबर 165। जो 30 प्लस के हैं इधर जाएंगे तो क्या के हो जाएंगे, ये माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर 165 माइनस का 30, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 और 6 में से 3 के 3 बचे और 1, तो 135 ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, तो 135 ये आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी ऑप्शन में ये आंसर है, सी ऑप्शन में है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अपनी कॉपी में ये नोट डाउन करते चलें और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अपनी कॉपी में उतार लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2567 भाग 17 × 3 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस का 180। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ से 2567 भाग डिवाइड है तो 17 कर लेंगे, गुणा 3 बराबर यहाँ x प्लस 180। इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो ये आ जाएगा 17 एकम 17, तो 8 बचे, यहाँ 8 बचे, यहाँ 8 बजे, तो 17 पंजे 85, यहाँ 1 बचा, 17 एकम 17, तो यहाँ से आ जाएगा 151 इंटू 3 बराबर x प्लस 180, तो यहाँ से आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से लगा 1, 3 और 1, 3 एकम 3 और 1 4 बराबर x प्लस का 180, प्लस है तो इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 453 माइनस 180 बराबर x, तो ये आ जाएगा x बराबर 3, और 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और यहाँ 3 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 273, ये हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी ऑप्शन में है ये 273। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14वें नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस प्रकार है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये इस प्रकार है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ करेंगे हम 58 52 भाग 28 इंटू इसकी जगह हम x मान लेंगे, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे, माइनस 1653 बराबर 1064। ये भाग में है, डिवाइड कर देंगे हम, तो 58 52 बटे 28 इंटू एक्स, और ये माइनस के उधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, 1653। नेक्स्ट अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो चलो डिवाइड करते हैं इसको हम, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 2 बचा, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, 4 बचा, 7 छम 42, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 4 नेम 36, तो यहाँ से आ जाएगा 209 इंटू एक्स बराबर, इसे ऐड कर देंगे, इकाई वाले को ऐड करेंगे, 4 को 3 में ऐड करेंगे, 4 और 3 7 आ जाएगा, दहाई वाले को ऐड करेंगे, 6 को 5 में ऐड करेंगे, 6 5 11 1 आ जाएगा, यहाँ से लगा 1 आ जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे, 6 और 1 7 आ जाएगा, और 1 और 1 2 आ जाएगा। 209 है, जब प्लस के हैं, ये प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर 2717 माइनस 209 बराबर x बराबर 7 में से 9 गए। अब कैसे घटाते हैं, डायरेक्ट कैसे, या तो लिख के घटा सकते हो या डायरेक्ट घटाएंगे। पहले सॉरी यहाँ पर ये x के गुणा में है, ये x के गुणा में है, यहाँ पर ये x के गुणा में है, जब ये x के गुणा में है तो ये बटे में जाएगा, तो 2717 बटे 209, 2717 बटे 209। अब हम इसको ऑप्शन के अनुसार करेंगे, तो हम इसको ऑप्शन के अनुसार करेंगे, तो ऑप्शन में 9 तियाँ 27, 13, एक ऑप्शन है हमारा 13, एक ऑप्शन है हमारा 9, एक ऑप्शन हमारा 9 है, तो 9 नेम, अगर 9 की गुणा इससे 9 से करेंगे तो 9 नेम 81, ये नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन 13 है, 13 नेम 170, 7 आ रहा है, इकाई का अंक 7 आ रहा है, तो हम इसी के अनुसार हम इसका आंसर निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो x बराबर आ जाएगा 13, x बराबर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13, जो कि बी ऑप्शन में है। ये ऑप्शनल से कर लेंगे, ये क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर लेंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। हम अपने बुक से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, कोई क्वेश्चन हमारा छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 कुछ इस प्रकार है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार सॉल्व होंगे। तो ये सही में है, तो पहले तो इसे हम चेंज करेंगे, हम सरल भिन्न में। तो 5 एकम 5 और 3 8, 8 बटे 5 माइनस 2 बटे 3 सेम उतार लिया, 12 बटे 13
प्लस का 7/5 इंटू 1/3 बराबर x मान लेंगे। अब क्या करते हैं, बोर्ड मास के रूल के अनुसार पहले हम भाग की चीज सॉल्व करते हैं, डिवाइड की रूल सॉल्व करते हैं। तो ये एमसीएम कर देंगे 1/5 माइनस 2/3, यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 13 ऊपर पहुंच जाएंगे और 12 नीचे आ जाएंगे। 13 ऊपर पहुंच जाते हैं, 12 नीचे आ जाएंगे। प्लस का 7/5 1/3 बराबर x। ये कैसे आते हैं तो हमारी पिछली क्लास में जाकर देख लें, कुछ क्लासें पढ़ी हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा रूल। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8/5 माइनस 13/6 18, 6 ये हैं और 3 ये हैं, तो 6 3 18 आ जाएगा। प्लस का इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 7 एकम 7 और 5 3 15, ये बराबर आ जाएगा x। ये हमारा x आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 15 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से ऊपर कर देंगे तो 3 से नीचे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24/15 माइनस का 13/8 18 प्लस का 7/15 बराबर x। तो ये और ये हम ऐड कर देंगे, ये 24 प्लस के 7 प्लस के 24 और 7 31/15 माइनस 13/18 बराबर x। यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, यहाँ तक अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। आगे कराते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कैसे होगा ये, तो 15, तो ये आ जाएगा 31/15 माइनस 13/18 18 बराबर x। 13 और 15 18 इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका हम मल्टीप्लाई निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, तो मल्टीप्लाई देखते हैं। तो 15 और 18 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 15 और 18 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 3 पंजे 15 और 3 छः 18, 5 एकम 5 और 6 एकम 6, 3 3 15, 15 छक्का 90, 90 हमारा एलसीएम आया। अब 15 की भाग जब हम 90 से करते हैं, जब हम 15 की डिवाइड जब हम 90 से करते हैं तो 15 छक्का 90 6 बार जाते हैं, जो 6 बार गए उसकी गुणा कर देते हैं ऊपर, उसकी गुणा हम ऊपर करते हैं, 6 एकम 6 और 6 3 18, माइनस का चिन्ह लगा। अब हम इस रूल हम इस रूल में कर दिया, अब यही हम इसमें करेंगे। तो 18 की भाग जब 90 से करते हैं, जब 18 की भाग 90 से करते हैं तो 18 पंजे 90, 5 5 जाएगा, 5 की हम मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो 13 पंजे 65 बराबर x। अब हम इसको घटा देंगे, इकाई में से इकाई को घटाएंगे, 6 में से 5 का तो हमारा 1 बचा, और यहाँ रहेगा 8 8 में 6 का तो 2 बचे, और यहाँ 1/90 बराबर x। अब हम 90 की हम मल्टीप्लाई 90 की हम डिवाइड 121 से करेंगे। 90 को जब हम 121 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 90 को जब हम 121 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो 90 को हम 121 से डिवाइड करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 180, 1 12 में से 8 गए 4 बचे, 1 और 12 में से 8 गए तो यहाँ पे 90 एकम 90, सॉरी 90 एकम 90 आएगा, यहाँ 80 नहीं 90 आएगा। तो 90 एकम 90 1 और यहाँ से 12, 12 में से 9 गए 3 बचे। तो जो हमारा x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा, हमारा जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा, ये 90 नीचे ही रहेंगे, 90 नीचे ही रहेंगे, ये इधर आ जाएगा 90 एकम 90 और 31, तो एक सही 31/90 जो कि ऑप्शन ई ऑप्शन में इसका आंसर है। तो ये नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का हमारा कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का कुछ हमारा इस प्रकार क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं और सोल्व करने की हम प्रयास करते हैं। तो ये किस प्रकार होगा, तो 254 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स मान ले रहे हैं इंटू 8 बराबर 95 504। कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ डिवाइड रूल है, सिर्फ डिवाइड करनी है। तो एक्स बराबर 95 504 बटे 254 इंटू 8। तो हम इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो हम इसके लिए देखते हैं। तो हम पहले 8 से डिवाइड करते हैं, 8 एकम 8। अब कैसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना सीखिए। पहले हम 9 को काटेंगे 8 से, 8 एकम 8 क्या बचा। जब हम 8 को 9 से भाग करेंगे तो 1 बचा, एक हम छोटा से यहाँ लगा देंगे, यहाँ बचा 15, तो यहाँ फिर करेंगे 8 एकम 8 क्या बचे। अब 8 और 7 15, 8 7 यहाँ लगा देंगे, यहाँ 75 हो गया। 8 ने 72, 3 बचे, 3 हम इधर लगा देंगे तो यहाँ 8 3 24, 24 6 बचे यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 8 8 64। अब जो हमारा आया आंसर वो हमारा ये आया 11,938 बटे 254। 254 आ गया। अब हम फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो ये किस से डिवाइड होगा, तो हम इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सत्ते 14, यहाँ से 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 नेम 18, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा और 2 नेम 18। अब ये किस प्रकार कैसे ये डिवाइड होगा, अब ये कैसे होगा, तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसकी। तो हम डायरेक्ट इसको हम इसकी हम भाग करते हैं, डायरेक्ट इसकी भाग करते हैं हम। इसकी हम भाग करते हैं डायरेक्ट। तो देखते हैं 127 की भाग जब हम 5969 से करेंगे तो 4 लगाते हैं, 4 सत्ते 28 के 8, हाथ से लागे 2, 4 दूनी 8, 10 को 0 से लगा 1, 4 एक 4 1 5, 16 में से 8 के 8 बची, यहाँ रह गया 8, उतार लिया हमने 9। अब हम 7 49 7 बार लगाएंगे, 7 49 4 7 दूनी 14, 4 18 18 से लगा 1, 7 1 7 8। इससे भी कर सकते हैं अगर ये लेंथी है, अगर ये रूल आपको 7 आ गया, इसका 47 आ गया। अगर आपको ये रूल लेंथी लग रहा है तो हम इसे ऑप्शनल द्वारा करेंगे, तो हमारे पास कोई चांस नहीं है, तो सिर्फ हम इसको ऑप्शनल से करेंगे जो कि ए ऑप्शन में है। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब इसमें ऑप्शन में मान लीजिए 47 है, ऑप्शन में मान लो 47 है, 47 है, और यहाँ कितने 127, तो कितने के बीच पीछे आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाएंगे। तो ऐसे सपोज दैट करके देखते हैं, ऑप्शन के द्वारा ये हो जाएगा। ऑप्शन में एक ऑप्शन 49 है, और 49 की हम 7 से करेंगे, 9 7 63, इकाई का अंक 3 नहीं आएगा, इकाई का अंक क्या है 9। दूसरा ऑप्शन हमारा 51 है, सी ऑप्शन हमारा 51 है, तो 51 का इकाई का अंक 7 और एकम 7 7 करेंगे तो इकाई का अंक 9 नहीं आएगा। चौथा ऑप्शन हमारा है 53, 53 ऑप्शन हम 7 की बार 53 से करेंगे, गुणा करेंगे तो 9 नहीं आएगा, केवल 47 में आ रहा है, 7 7 49 9 आ रहा है इकाई का अंक, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसे ऑप्शनल द्वारा करेंगे, कभी भी इसकी हम डिवाइड करने ना बैठे एग्जाम में, वरना टाइम बहुत जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का कुछ इस प्रकार है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ से 125 का स्क्वायर भाग 50 इंटू 20 भाग 25
बराबर यहाँ x मान लिया। अब हम इसको खोल देते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 125 इंटू 125, 2 बार लिख देंगे, बटे 50 बटे 50 और इंटू 20 इंटू 25 भाग 25 बराबर x। ये हम काट देंगे, हम इससे हम काट देंगे तो 25 दूनी 50 और 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 2 धाई 20। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 125 गुणा 5 गुणा 10 भाग 25 बराबर x। अब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, खोल देंगे, 125 गुणा 5 गुणा 10 भाग है तो बटे में आ जाएगी, भाग है तो बटे में आ जाएगा 25 बराबर x। फिर हम काट देंगे 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, तो आंसर आ जाएगा 25 पंजे 25, 25 धाई 250, x बराबर 250, जो कि ऑप्शन डी ऑप्शन में है। तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस नंबर का क्वेश्चन हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे, तो हम प्रयास करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने बोर्ड मास के रूल के अनुसार क्या बताया था, सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे, तो 3/8 प्लस का 1/2, यहाँ का 3/16 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 3/8 प्लस का 3 एकम 3 और 16 दूनी 32 बराबर x मान लिया, यहाँ भी x मान लिया। अब हम इसका हर समान करेंगे। जब हर समान करेंगे तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे, तो नीचे ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे आ जाएगा 32 प्लस का 3/32। अब हर समान हो गया तो ऊपर बाहर जुड़ जाएंगे, तो 12 प्लस 3/32 बराबर x। तो 12 और 3 15, 15/32 बराबर x। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। तो 19 नंबर तक आज क्वेश्चन करा दिए। आज हमने 19 तक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए। ये सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा था। ये हमारा जो चैप्टर था वो हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने 19 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। 1 से लेकर हमने 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा था, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन चल रहा था, अर्थात सरलीकरण। तो हमें आपको एक बार पुनः बता दें, जो हमारी इस समय तैयारी चल रही है वो तैयारी हमारी यूपीएसआई, मेन टारगेट तो हमारा यूपीएसआई का है। टारगेट हमने अपने यूपीएसआई का बना रखा है। वैसे यूपीएसआई का है तो इससे छोटी नौकरी यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस है, तो पुलिस के लिए भी ये बेस्ट तैयारी रहेगी और इसके लिए भी, जो कि हम टोटल हम अपनी कंप्लीट पढ़ाई कर रहे हैं वो बुक से करा रहे हैं। हम कोई ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। आप बुक परचेस करते हैं, डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक है। जो हमारी बुक का पब्लिकेशन है वो है हमारा डॉक्टर RS अग्रवाल। ये इस बुक से हम कंप्लीट करा रहे हैं क्वेश्चन। वस्तुनिष्ठ अंकगणित हमारी बुक है, वस्तुनिष्ठ अंकगणित बुक है, उससे हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो आप जाके परचेस कर लीजिए बुक, ज़्यादा महंगी नहीं है, बहुत ही इजी सस्ते दामों में है, तो आसानी से इसे परचेस कर सकते हैं। और हम बढ़िया करके तैयारी बुक से कराएंगे। हमेशा याद रखना, पिछले क्वेश्चन कोई सा पेपर उठा लो, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पिछला पेपर उठा लें, आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पिछला पेपर उठा लें, उसमें देख लें जितना भी आया कोर्स हुआ है वो सब बुक से आया है, सारा बुक से आया है। तो बुक से हम कंप्लीट कराएंगे, सारी बुक कंप्लीट कराएंगे, मैथ की भी कराएंगे धीरे धीरे, रीजनिंग भी कराएंगे और सभी बुकें हम कंप्लीट कराएंगे। तो बने रहिए क्लास में। नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर जाएं। थैंक यू।